नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MK फैक्ट ज्ञान। आज हम आपको 9 का पहाड़ा याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल MK फैक्ट ज्ञान में। मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा था, 4th क्लास की बात है। एक बच्चे से पूछा, कहाँ तक पहाड़ा याद है? उसने कहा, सर मुझे तो 9 तक पहाड़ा याद है। मैंने कहा, अच्छा तो लिख के दिखाओ। यकीन मानिए 30 सेकंड भी नहीं लगा, उसने 9 का पहाड़ा लिख दिया। मैंने कहा, ये कैसे किया? उसने कहा, सर बहुत आसान है। मैंने एक तरफ सीधी गिनती लिखी 1 से 9 तक और उसकी उल्टी गिनती लिख दी दूसरी तरफ, बस 9 का पहाड़ा तैयार। मैंने कहा, अच्छा तो ये बात है। मैंने कहा, सुनाओ 9 का पहाड़ा। तो वहीं पर चुप। उसने कहा, मुझे तो सिर्फ लिखना आता है, याद नहीं है। यही हाल है ना घर के बच्चों का। लिख तो लेते हैं पर याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है याद करना। अगर पहाड़े याद होंगे तो उसको अप्लाई कर पाएंगे रियल लाइफ में। जब वो सब्ज़ी लेने जाएंगे या हिसाब किताब का जो भी छोटा मोटा काम होगा करेंगे। इसके लिए पहाड़ा याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में 9 के पहाड़े को याद करने की ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूँ। ये मान लो कि ये अभी अभी बनकर आई है। और ये मत समझो कि मैं भी वही ट्रिक बताऊंगा कि इसको लिखो उल्टा, उसको लिखो सीधा, बस 9 का पहाड़ा तैयार। मैं बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा। अगर ये ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं क्या है वो ट्रिक। तो मैं बताना चाहूँगा कि कैसे पढ़ाई को बनाते हुए अपने घर के बच्चों को 9 का पहाड़ा याद करवा सकते हैं। अपने बच्चों से बोलना कि वो अपने दोनों हाथ सामने कर लें। जब हाथ सामने करेंगे तो उनकी 10 अंगुलियां नज़र आएंगी। तो ये ट्रिक मैं अपने हाथ से ही आपको बताता हूँ। अब आपको मान लीजिए कि 9 का पहाड़ा सीखना है, तो मान लो कि 9 पंजे कितने होते हैं। तो 9 पंजे जानने के लिए आप क्या करेंगे? अब आपको क्या करना है कि बाईं तरफ से 5 नंबर काउंटिंग करते हुए जाएंगे। मतलब जितने नंबर से गुणा करना है उतने नंबर की अंगुली पर आओ। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब क्या करना है, जो 5वें नंबर वाली अंगुली है उसको आप नीचे कर लो। अब देखिए, जो अंगुली नीचे है उसके बाएं तरफ की अंगुलियों को पहला डिजिट मानेंगे और जो अंगुली नीचे है उसके दाहिने तरफ वाली अंगुलियों को दूसरा डिजिट मानेंगे। तो इस प्रकार से आपका आंसर तैयार हो चुका है, यानी कि 9 पंचे 45 होता है। अगर आपको मालूम करना है कि 9 छा कितना होता है तो बाएं तरफ से 6 नंबर वाली अंगुली को नीचे करेंगे। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 नंबर वाली अंगुली को जब नीचे कर लिया तो जो नीचे अंगुली है इसकी बाईं तरफ 5 हैं और इसके दाहिनी तरफ 4 हैं। तो इसका मतलब 9 छाक 54 होता है। इस तरीके से आप दूसरी टेबल भी याद करवा सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको 9 का पहाड़ा 2 बार लगाना है, यानी कि 9 दूना कितना होता है आपको मालूम करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बाईं तरफ से वही प्रक्रिया हर बार अपनाएंगे। बाईं तरफ से जितनी बार आपको पहाड़ा पढ़ना हो उतने नंबर वाली अंगुली को नीचे कर लेंगे। तो 9 का पहाड़ा इस बार 2 बार पढ़ना है ना, तो 2 नंबर वाली अंगुली बाईं तरफ से 1, 2, तो बाईं तरफ से 2 नंबर वाली अंगुली को आप नीचे कर लेंगे। तो जो अंगुली नीचे होती है उसके बाईं तरफ वाला पहला डिजिट माना जाता है और जो अंगुली नीचे होती है उसके दाहिनी तरफ वाले दूसरा डिजिट माना जाता है। तो जो पहला है वो है 1 और जो बाद वाला डिजिट है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब हुआ 9 दूनी 18। इसी प्रकार से धीरे धीरे आप पूरा 9 का पहाड़ा याद करवा सकते हैं बच्चों को। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए 9 का पहाड़ा 3 बार लगाना है कि 9 तुरुक कितना होता है, तो बाएं तरफ से 3 नंबर वाली अंगुली को आप नीचे कर देंगे। जो नीचे अंगुली है उसके आप बाएं तरफ 1, 2, यानी कि पहला डिजिट हो गया आपका 2 और जो दाहिने तरफ हैं वो हैं आपकी 7 अंगुलियाँ, इसीलिए 9 तुरुक 27। और अगर मान लीजिए 4 बार 9 का पहाड़ा लगाना है तो 4 नंबर वाली अंगुली को आप नीचे कर देंगे। तो इसका मतलब जो उंगली नीचे है उसकी बाएं तरफ 1, 2, 3, तो पहला डिजिट हो गया आपका
3 और जो नीचे उंगली है उसकी दाहिनी तरफ कितनी उंगलियां हैं? 6। इसका मतलब 9 चौक 36 होता है। अगर मान लीजिए 9 का पहाड़ा आपको 5 बार लगाना है तो इसका मतलब बाएं तरफ से 5 नंबर वाली उंगली को आप नीचे कर देंगे। तो बाएं तरफ से कितनी उंगलियां हैं? 4 और जो उंगली नीचे है उसके दाहिनी तरफ 5 हैं। तो इसका मतलब 9 पचे 45। अब अगर मान लीजिए 6 बार लगाना है तो 6 नंबर वाली उंगली को आप नीचे कर देंगे, उसके बाएं तरफ हैं 5 और दाहिनी तरफ हैं 4। तो इसका मतलब 9 छक 54। अगर आपको जानना है कि 9 सते कितना होता है तो 7 नंबर वाली उंगली को आप नीचे कर देंगे, तो जो नीचे उंगली है उसकी बाईं तरफ देखेंगे तो 7 उंगलियां हैं और दाहिनी तरफ देखेंगे तो 3 उंगलियां हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 9 सते होता है 63। अगर मान लीजिए 9 अट्ठी जानना है कितना होता है तो 8 नंबर वाली उंगली को आप नीचे कर देंगे, उसकी बाएं तरफ हैं 7 और दाहिनी तरफ हैं 2। इसका मतलब हुआ 9 अट्ठी 72। अगर मान लीजिए 9 का पहाड़ा 9 में लगाना है तो बाएं तरफ से 9 नंबर वाली उंगली को आप नीचे कर देंगे। तो गिनते हैं कि 9 नंबर पर कौन सी उंगली पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको आप नीचे कर देंगे। अब देखेंगे जो उंगली नीचे है उसकी बाईं तरफ कितनी है? 8 उंगलियां और दाहिनी तरफ कितनी है? 1। तो 9 9 81 होता है। तो इस तरह अपने बच्चों को 9 का पहाड़ा याद करवा सकते हैं और जब बच्चों को ऐसे समझाएंगे तो आसानी से समझ भी लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो मुझे आपसे डिमांड है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे वीडियो हर घर में पहुँचे। बच्चे 9 का पहाड़ा रट्टू रटते हैं लेकिन याद नहीं होता है। जो बच्चे इस समस्या से परेशान हैं उनको आसानी से 9 का पहाड़ा याद हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ मैं जो 9 का पहाड़ा को याद करने की ट्रिक बताई है आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।